हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी क्लास। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों। हम लोग आज देखने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़ की हमारी दूसरी क्लास, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं नीट के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस को। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन जनरल एग अपरेटस ऑफ एम्ब्रियोसाइक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ, यानी एग अपरेटस किसका, एम्ब्रियोसाइक का। एम्ब्रियोसाइक का जो एग अपरेटस होता है उसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं। तो आइए पहले यहाँ पर बना के देख लेते हैं कि एग अपरेटस होता कैसे है। देखिए ये हो गया हमारा बेटा एम्ब्रियोसाइक। ये क्या है हमारा, एम्ब्रियोसाइक है। एम्ब्रियोसाइक में यहाँ पर एक सेल होती है कुछ ऐसे, और इसके बगल दो सेल लगी होती हैं कुछ ऐसे। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर की सेल्स है ना, इन ग्रीन कलर की सेल्स को आप क्या कहते हो, इनको आप कहते हो बेटा सिनर्जिड्स। इनको आप क्या कहते हो, सिनर्जिड्स। ठीक है, ये जो सेल है बेटा इसको क्या कहते हो आप, इसको आप कहते हो एग सेल। क्या कहते हो इसको, एग सेल। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर ऐसे दो हेप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं जिनको हम कहते हैं बेटा पोलर न्यूक्लियाई। इनको आपने क्या नाम दे दिया, इनको आपने कहा पोलर न्यूक्लियाई। ऊपर आपके तीन सेल्स होती हैं ऐसे। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये चलाजल एंड होता है। ये वाला हिस्सा कैसा होता है बेटा, ये माइक्रोपाइलर एंड होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो तीन सेल्स आपको दिख रही हैं, दो सिनर्जिड्स की और एक एग सेल, इन दोनों को मिला के आप क्या कहते हो, इन दोनों को मिला के आप कहते हो एग अपरेटस। ठीक है, तो अब आप बताओ कि एम्ब्रियोसाइक का जो एग अपरेटस है वो कौन कौन सी सेल से बना होता है। उसमें क्या होती है, एक एग सेल होती है और दो क्या होती हैं, सिनर्जिड्स होती हैं। तो कहाँ पर हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी देखो, 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। डी ऑप्शन हमारा सही है। क्यों, क्योंकि देखो एक एग सेल है और दो क्या सिनर्जिड्स है, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एग अपरेटस कहते हैं। ये इतना जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है आपका एग अपरेटस है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में। पहले आप इसके स्टेटमेंट को एक बार अपने आप से पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखो। उसके बाद फिर इसको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आंसर क्या है। तो देखो ये क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, मतलब नीचे कितनी स्टेटमेंट दी गई हैं, 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, स्टेटमेंट 1 ये कहती है कि जो क्लिस्टोक्लेमस फ्लावर होते हैं, यानी क्लिस्टोक्लेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, यानी क्लिस्टोक्लेमस फ्लावर कैसे होते हैं, वो ऑटोगेमस होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि क्लिस्टोगेमी इज डिसएडवांटेज एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पोलिनेशन, यानी क्लिस्टोगेमी क्या है, एक तरीके का डिसएडवांटेज है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता है। आइए इस दोनों बात को हम लोग रेक्टिफाई करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो हम क्या बनाते हैं बेटा, क्लिस्टोग्लेमस फ्लावर। क्लिस्टोग्लेमस फ्लावर की क्या बात होती है, क्लिस्टोग्लेमस फ्लावर सपोज करो ये क्या है बेटा, आपका एक फ्लावर है। फ्लावर का ये क्या है आपका, ये हो गया उसका पिस्टिल, और ये हो गया बेटा उसका एंथर। ठीक है, इसके जो कोरोला वगैरह होंगे वो क्या होंगे बेटा, इसको ऐसे कवर करके रखेंगे, यानी ये फ्लावर कैसा है, क्लोज्ड है। ये क्या है बेटा, ये क्लोज फ्लावर है। ये कैसा फ्लावर है, ये क्लोज्ड फ्लावर है। क्लोज्ड फ्लावर को ही आप क्या कहते हो, क्लिस्टोग्लेमस फ्लावर कहते हो। इसको क्या कहते हो बेटा आप, क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हो। अब आप सोच के बताओ कि क्या इस स्टिग्मा पर, यानी इस पिस्टिल के स्टिग्मा पर क्या कहीं बाहर से ये किसी दूसरे प्लांट का क्या है, पॉलन ग्रेन है। ये क्या है बेटा, किसी सेम स्पीसीज के किसी दूसरे फ्लावर का क्या है, पॉलन ग्रेन है। क्या ये इसके अंदर इंटर कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये फ्लावर कैसा है बेटा, देखो ये कोरोला द्वारा क्या है, क्लोज्ड है, ये बाहर एक्सपोज नहीं है ना, तो बाहर का कोई पॉलन ग्रेन यहाँ पर आ नहीं सकता। तो आ नहीं सकता तो बेटा जेटनोगेमी हो नहीं सकती, जेटनोगेमी भी नहीं हो सकती। अगर ये किसी दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर का है तो इसका मतलब यहाँ पर जीनोगेमी भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर केवल और केवल क्या है, एक ही चीज़ पॉसिबल है कि इस एंथर से पॉलन ग्रेन निकले, वो इसके स्टिग्मा पर चला जाए। एक ही पॉसिबिलिटी है ना, यानी यहाँ पर क्या हो सकती है, केवल और केवल ऑटोगेमी हो सकती है। तो ये साफ साफ ये यहाँ से पता चल रहा है कि क्लिस्टोगेमी में क्या पॉसिबल है, केवल और केवल ऑटोगेमी पॉसिबल है। यानी क्लिस्टोग्लेमस फ्लावर क्या होता है, केवल और केवल ऑटोगेमस होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है बेटा, क्लिस्टोग्लेमी इज डिसएडवांटेज एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पोलिनेशन। क्लिस्टोगेमी क्या एक डिसएडवांटेज है जहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकता। आप देख रहे हो क्लिस्टोगेमी में क्या है, एक फ्लावर क्लोज है। जब क्लोज फ्लावर है तो किसी, मान लो ये दूसरा प्लांट है, उसी स्पीसीज का क्या दूसरा प्लांट है, ये उसका बेटा दूसरा फ्लावर है, यहाँ पर एक एंथर है। अब यहाँ से बेटा देखो ये दोनों प्लांट क्या हैं, अलग अलग हैं। अलग अलग प्लांट का देखो क्या है, ये मान लो आपका फीमेल है, ये आपका मेल है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पॉलन ग्रेन क्या यहाँ के स्टिग्मा पर आ सकता है, तो आंसर है नहीं आ सकता। यानी जीनोगेमी क्या हो सकती है, नहीं हो सकती। तो बेटा यहाँ पर जीनोगेमी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ ये वाली बात क्लियर हुई आपको, यहाँ पर जीनोगेमी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो यही कह रहा है कि नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस तरीके से स्टेटमेंट 1 भी सही है एंड स्टेटमेंट 2 भी सही है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 अगर दोनों सही है तो ऑप्शन इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें वो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट। पहले ऑप्शन क्या कर रहा है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इनकरेक्ट। भाई साहब पहली वाली तो सही है, तो ये वाला ऑप्शन
गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है कि वो क्या होता है, इनवेरिएबली क्या होता है, ऑटोगेमस होता है, उसमें केवल और केवल ऑटोगेमी होगी, पहली बात। दूसरी बात उसका डिसएडवांटेज क्या है कि उसमें कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि दूसरा, ये जब फ्लावर बंद है बेटा तो बाहर से कहीं से पॉलिन आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन को बेटा थोड़ा ध्यान से देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से रिलेट करते हुए आपको 4 स्टेटमेंट दी हैं, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सॉरी, इसको करेक्ट नहीं, इसको लिखो आप इनकरेक्ट। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आप ऐसे देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पॉलिनेशन, यानी आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई हैं पॉलिनेशन से रिलेटेड, उनमें आपको कौन सी देखनी है? आपको उनमें इनकरेक्ट फाइंड करनी है। तो चलो फाइंड करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या आप कहती है? पहली स्टेटमेंट, मोथ एंड बटरफ्लाइज आर मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो इधर, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेटा पॉलिनेटिंग एजेंट की। किसकी बात करते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट की। देख इधर भाई, आपके पास क्या होते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स 2 टाइप के होते हैं। एक को आप कहते हो बेटा एबायोटिक, और एक को कहते हो आप बायोटिक। एबायोटिक जो होते हैं ना, उनमें आपको क्या पढ़ना रहता है? उनमें आपको पढ़ना रहता है बेटा विंड को, एंड उनमें पढ़ना रहता है आपको उसको वाटर को। आपने ये पढ़ा होगा कि जब आप एबायोटिक को देखते हो ना, तो एबायोटिक में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है विंड्स के थ्रू, वाटर के थ्रू बहुत कम होता है। ठीक है, देखो बहुत सारे aquatic प्लांट्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं ना जो पानी में होते हैं, लेकिन उनमें पॉलिनेशन पानी द्वारा नहीं होता है। ठीक है, उनमें या तो विंड द्वारा होगा, इंसेक्ट द्वारा होगा, इन सब के द्वारा हो जाता है। बात समझ आई? तो देखो एबायोटिक में भी सबसे ज़्यादा किसके कारण? विंड के कारण। अब आ जाते हैं बायोटिक में। तो बायोटिक में तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आपकी मॉथ्स भी होती हैं, बटरफ्लाइज भी होती हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारी बर्ड्स होती हैं। ठीक है, आपके उसमें बैट वगैरह आ जाते हैं। मॉथ के साथ में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इंसेक्ट लिखा होता है जिसका नाम है बी, जिसको आप क्या कहते हो? बी। बी जो होती है ना, वो मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट है, मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट है। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है बटरफ्लाइज का। तो पहला क्या है बेटा? बीज है। तो देखो इधर, यहाँ पर क्या लिखा है? मोथ एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट। चलो एक स्टेटमेंट ये हो गई। दूसरी आपकी ये कहती है पॉलिनेशन इज इन वाटर इज क्वाइट रेयर इन एंजियोस्पर्म। आप देख रहे हो एबायोटिक में भी होता है, विंड्स के द्वारा ज़्यादा होता है, वाटर के द्वारा कम होता है। ये स्टेटमेंट ठीक है। फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स फॉर पॉलिनेशन। ये बात भी सही है। ये बात भी मैंने लास्ट वाले एमसीक्यू में कही थी कि जिन फ्लावर में क्या होता है, फ्लाइज या फिर बीटल्स के द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, उनमें का ऑर्डर जो होता है ना वो अच्छा नहीं होता है, यानी इसमें गंध अच्छी नहीं आती है, यानी इसमें खुशबू अच्छी नहीं आती है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट ये कहती है बेटा पॉलिनेशन बाय विंड इज मोस्ट कॉमन एमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। एबायोटिक पॉलिनेशन में विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो मोस्ट कॉमन है। ये बात अभी भी मैंने कही, तो ये स्टेटमेंट भी क्या सही है? तो आंसर कौन सा है बेटा इसमें? इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सॉरी, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? वो है आपकी पहली वाली। ये मौत की जगह अगर ये बी लिख देता, मौत नहीं होते बेटा, बीज एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट। तो यहाँ पर अगर ये बी होता तब ये सही होता। ये अभी स्टेटमेंट क्या है? ये इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है आपका? ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ये कहता है इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाई, यानी वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली 2 प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उनमें पॉलिनेशन कैसे होता है? तो बात समझो इधर। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर आप बताइएगा सही क्या है। यहाँ पर ये हो गया बेटा वाटर का सरफेस। ठीक है, ये एक प्लांट है बेटा वाटर लिली, वाटर लिली है, और इसको मैंने कह दिया ये क्या है? वाटर हायासिंथ है। ठीक है, इसमें जो फ्लावर है ना वो एबव द सरफेस है। देखो ये फ्लावर क्या है? एबव द सरफेस है, मतलब सरफेस से ऊपर है, वाटर के सरफेस से ऊपर है। इसमें भी फ्लावर जो है ना वो भी क्या है? वो भी एबव द सरफेस है। अब दोनों के फ्लावर थोड़ा अलग बनाते हैं, देखो इधर है, तो इसमें भी क्या है बेटा? फ्लावर कहाँ है? एबव द सरफेस है। अब आप बताओ, जब पानी के कांटेक्ट में ये फ्लावर है नहीं, तो क्या इसका पॉलन ग्रेन या फिर क्या इसका स्टिग्मा जो है वो संपर्क में रहेगा? बताओ, रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये वाटर के कांटेक्ट में है ही नहीं, एबव द सरफेस ऑफ वाटर है, तब क्या होगा बेटा इसमें? तब
आप बताओ वाटर के थ्रू पॉलिनेशन कहीं संभव है? नहीं है, तो ऑप्शन ए भी गलत। दूसरे वाले ऑप्शन में भी वाटर है, ये भी गलत। तीसरे वाले ऑप्शन में भी क्या है? वाटर है, ये भी गलत। चौथा ऑप्शन क्या है बेटा? इंसेक्ट और विंड। तो यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी है कि जब ये एबव द सरफेस है तो या तो हवा के द्वारा यहाँ पर पॉलन ग्रेन इसके ऊपर पहुँच जाए, या तो किसके थ्रू पहुँच, ये मान लो आपका पॉलन ग्रेन है, किसके थ्रू जा सकता है? या तो विंड के थ्रू जा सकता है या फिर किसी इंसेक्ट के थ्रू जा सकता है, लेकिन वाटर के थ्रू नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों फ्लावर कहाँ है? एबव द सरफेस ऑफ वाटर है, वाटर के सरफेस से ऊपर है। जब वाटर के कॉन्टैक्ट में है ही नहीं है तो यहाँ पर जाएगा कैसे? ठीक है, तो इस वाले में भी वाटर ऑप्शन में है तो ये भी गलत, इसमें भी बेटा वाटर ऑप्शन में है तो ये भी गलत, इसमें भी बेटा वाटर ऑप्शन है तो ये भी गलत। तो सही कौन सा है? सही आपका इंसेक्ट और विंड है। अब चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो इधर, ये मैंने खींच दिया इधर मार्कर से, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विथ फ्यूनिकल एट, मतलब जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो फ्यूनिकल के साथ किस जगह पर फ्यूज्ड होती है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा? ये लिखा हुआ है विथ फ्यूनिकल एट, यानी जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो फ्यूनिकल के साथ किस जगह पर फ्यूज्ड होती है। तो पहले एक ओव्यूल बनाते हैं। ये हो गई मेरी एक ओवरी, ये हो गया प्लेसेंटा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, अच्छे से समझ में भी आए। दिस वन इज ओवरी एंड दिस इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से लगा हुआ बेटा ये फ्यूनिकल है, देखो बात कर रहा है ना फ्यूनिकल की, तो ये हो गया फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल से लगी हुई ये ओव्यूल की बॉडी है ऐसे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेटा? यहाँ पर एम्ब्रियो सैक होता है, जो पहले क्वेश्चन में मैंने बोला था। यहाँ पर हो गई एग सेल, 2 सिनर्जिड्स, उसके बाद 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल सेल्स। इस वाले को कहते हैं माइक्रोपाइलर लैंड, इसको कहते हो आप चलाजर लैंड। ठीक है, अब ये आपका रेड कलर का फ्यूनिकल है, ये क्या है बेटा आपका? ये आपका फ्यूनिकल है। ये क्या है आपकी बेटा? ओव्यूल बॉडी है। तो आप याद करिए, हमने लेक्चर में डिस्कस कर रखा है इसको। ये ओव्यूल की बॉडी इस फ्यूनिकल से कहाँ पर अटैच हो रही है बेटा? वो ये इस पॉइंट पर अटैच हो रही है, देख इधर इस पॉइंट पर अटैच हो रही है, इस पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर अटैच होती है ना, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाइलम कहते हैं। तो माइक्रोपाइल तो ये हो गया पहला ऑप्शन, यहाँ पर है। माइक्रोपाइल इस वाले पार्ट को कहते हो, ये नहीं हो सकता। न्यूक्लियस कौन सा पार्ट है? देखो इस एम्ब्रियो सैक के बाहर ना यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं ऐसे। ठीक है, तो इन सेल्स से अटैच होता नहीं है, ये फ्यूनिकल है, ये बॉडी है, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो यानी ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। चलाजा क्या है बेटा? ये वाला पार्ट जो है ना, ये क्या कहलाता है? ये आपका चलाजा कहलाता है, तो ये भी गलत है। हाइलम कौन सा पार्ट है? हाइलम वो पार्ट है जहाँ पर ये फ्यूनिकल इस बॉडी पार्ट से अटैच हो रहा है। ठीक, वो ये पार्ट है, इस पार्ट को आप क्या कहते हैं बेटा? हाइलम कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। प्यारे बच्चों, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऐसे ही कम से कम एक चैप्टर से ना कम से कम 100 या फिर 110, 120, 25 ऐसे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप साथ बने रहिएगा। एक दिन में आपको 5 से 10 क्वेश्चन डेली मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।